अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी का एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ में अपना ह्यूज शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों को किसी की शॉपिंग देखना पसंद आता है ना, उन लोगों के लिए तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फन है। तो एंड तक मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा क्योंकि अभी मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी बर दुबई। बर दुबई जो कि कहलाता है मिनी इंडिया क्योंकि यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी जो है वो इंडियन मटेरियल्स के लिए है। सो मुझे ना यहाँ पर जाना था टेलर के पास और टेलर के पास जाने से पहले जो है डिज़ाइनिंग के लिए हमें बहुत सारी एक्सेसरीज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं आई थी यहाँ पर, ये एक शॉप है लेसेस वगैरह की। तो ये फहीदी सूक इन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये इस शॉप पर मैं पहली बार आई हूँ। हमेशा मैं जाती थी तो दूसरी शॉप थी वो इससे थोड़ा सा और आगे जा कर के 2-3 शॉप और आती है, तो वहाँ से मैं हमेशा चीज़ें लेती थी। बट मैंने सोचा कि मैं कुछ नई जगह पे ट्राई करती हूँ, हो सकता है कुछ नया वैरायटी जो है उनके पास हो तो अच्छा होगा। तो अगर आप एक शॉप पे भी जाओगे ना तो भी इजीली आपको सारी चीज़ें जो है ना मिल जाएगी। मतलब हर शॉप के में इतना कलेक्शन है हर चीज़ का ना कि आप खाली हाथ तो नहीं निकलोगे। जैसा आपको खुद दिख रहा है कितनी सारी लेसेस हैं, कितनी वैरायटी की, छोटी, बड़ी, नॉर्मल, फैंसी, हर तरीके की लेस है, टसल्स है, बटन्स हैं। मतलब अगर मैं इस पूरे शॉप पे वीडियो बनाने बैठती तो 1 घंटा तो सिर्फ उसी में चला जाना था। आप खुद देख सकते हैं कि कितना सारा कलेक्शन है इनके पास। तो मैंने भी जो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली है यहाँ से। इस एरिया की खास बात यही है, एक तो टेलर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और इसके अलावा ये इस तरीके की लेसेस वगैरह की शॉप्स भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड अगर लाइनिंग का कपड़ा चाहिए या कोई मैचिंग मटेरियल चाहिए या तो दुपट्टा चाहिए आपको या तो कुछ भी, मतलब ट्राउज़र वगैरह के लिए भी ना, सब आपको यहाँ पर ना बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो एरिया मतलब परफेक्ट है अगर आपको मतलब शॉपिंग भी करनी है और साथ-साथ में स्टिचिंग भी करवानी है ना, तो एक ही एरिया में आपको सारा काम हो जाएगा। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा शॉपिंग से रिलेटेड एरिया है। ये जो स्ट्रीट्स है पूरी, ये सब फुल ऑफ कपड़ों की दुकानें हैं, यहाँ पर ज्वेलरी की दुकानें हैं। इस लाइन में ना ज़्यादातर इंडियन कपड़े जो है ना आपको ज़्यादा मिलेंगे और इंडियन ज्वेलरी वगैरह आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये बहुत ही ना लाइवली एरिया है ये, यहाँ पर हमेशा कंटिन्यू यहाँ पर रौनक लगी ही होती है। अब मैं टेलर के पास से जो होकर आ गई थी उसे मैंने कपड़े दे दिए हैं, समझा दिए चीज़ें, और अब मैं वापस आ गई थी बच्चों और हस्बैंड के पास क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और ये लोग यहाँ पर मुंबई मस्ती करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे थे मेरा। तो बच्चों को आइसक्रीम खाता देख के मतलब मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ खा लूँ। तो मैंने अपने लिए फ्री पानी पूरी ऑर्डर की जो कि मैंने और हस्बैंड ने शेयर की क्योंकि हम ऑलरेडी डिनर करके आए थे घर से। तो बस थोड़ा-सा ही हमें बस चखना था, ऐसे ही मूड बनाना था। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना अभी, बस हम यहीं पर बैठे हुए थे, मुंबई मस्ती रेस्टोरेंट यहीं पर है। ये पूरा एरिया कहलाता है मीना बाज़ार और ये इस स्क्वायर शेप में है। तो ये चारों तरफ आपको शॉप्स और रेस्टोरेंट मिलेंगे और जो बीच का एरिया है ये पार्किंग का एरिया है। तो इस एरिया में ना आपको मेनली पाकिस्तानी कपड़े और थोड़े बहुत इंडियन कपड़े जो हैं वो मिलेंगे। तो मतलब डेली वेयर के कपड़े बोलो या पार्टी वेयर, गाउन है, साड़ी है और लहंगे हैं, जो कुछ आपको चाहिए ना आपको सब मिलेगा यहाँ पर। और मतलब जितने भी पाकिस्तान के तो खैर ब्रांड्स के कपड़े होते हैं हर डिज़ाइनर के, तो वो सारे आपको जो है ना यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह रियल भी और आर्टिफिशियल भी दोनों ही मिलती है। और जो कॉपीज होते हैं ना बैग्स के और वॉचेस के, अबायास के, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस एक बात है कि आपको बार्गेन करने में मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए आप, और चीज़ों की समझ होनी चाहिए ना, तो आप बहुत अच्छी शॉपिंग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। सो ये है वो सारी शॉपिंग जो कि हमने की है इस 3 डेज सुपर सेल में, जो कि यहाँ पर नवंबर में लगी हुई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लिए खरीदी है, कुछ विंटर के स्टफ हैं, कुछ बच्चों के लिए है और कुछ चीज़ें जो है वो घर के लिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों की चीज़ों से शुरू करती हूँ। तो ये पजामा जो कि हमने सेंटर पॉइंट से लिया था। ये एक पजामा ही हमने लिया है बस दोनों बच्चों के लिए। मुझे जब अच्छे प्राइस में मिल जाता है ना, मैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ का ले लेती हूँ। और ये दोनों है टी-शर्ट्स, ये दोनों ही गैप से हमने ली थी। गैप पे भी 40% का ऑफ था,
तो दोनों ही टी शर्ट दोनों बच्चों के लिए है, बस सिर्फ साइजेस का फर्क है। तो ये एक तरीके की है फुल स्लीव्स की, और ये दूसरी गैप के लोगों की है, ये हाफ स्लीव्स की है। दोनों ही बच्चों की सेम सेम रहेगी। और चूंकि इसके अलावा अब भी बच्चों को और बड़ों को भी फीफा का काफी जो है वो क्रेज हुआ है, तो चूंकि बच्चे फुटबॉल खेलते भी हैं तो उन्हें बहुत शौक था कि वो भी इस तरीके से उनकी भी जर्सी हो जिसके ऊपर कंट्री का नाम हो और जो फुटबॉलर्स के जो नंबर्स होते हैं ना वो हो। तो उन्होंने इस तरीके की टी शर्ट्स अपने लिए ली हैं। ये लुलु से हमने लिया था। और ये है फुटबॉल सॉक्स, जो कि इस तरीके से बड़े लॉन्ग होता है, ये थाइस तक जाता है। तो बच्चे जो कि शॉर्ट्स पहनते हैं उसके जर्सी में ना, तो ये लॉन्ग सॉक्स जरा सा बच्चों को ना प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा ये है स्वेटशर्ट और पजामा का सेट, ये बच्चों का दोनों का है, ये भी सेम ही है, बस सिर्फ साइजेस डिफरेंट हैं। ये मैंने सेंटर पॉइंट से ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग की थी। ये सारी शॉपिंग जो मैं आपको बता रही हूँ ना, किसी एक जगह से नहीं है, ये 3 दिन में हमने घूम घूम के अलग अलग जगहों से जो है वो कलेक्शन किया था। उसके अलावा बच्चों का अब खत्म हो गया है, तो अब आता है हस्बैंड का। हस्बैंड के सिर्फ एक टी शर्ट है और एक वॉलेट जो उन्होंने लिया था। और उसके बाद ये सारी चीजें जो है ना ये मेरी है। बेसिकली मुझे जो है ना विंटर का स्टफ चाहिए था, और ये सब कुछ मैंने शॉपिंग की है खाड़ी से। खाड़ी एक पाकिस्तानी ब्रांड है जिनके आउटलेट जो है वो मॉल्स में होते हैं, तो उन पर भी 30 to 50% का ऑफ था। तो ये मैंने एक रेडी मतलब लिया है कुर्ती, ये स्ट्रेट फिट है और प्रिंटेड है, सिर्फ इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई है। तो ये इस तरीके की कुर्ती है और उसी से मैच करता हुआ मैंने ना ये ट्राउजर भी लिया हुआ है। तो बस स्टिच मैंने ये दोनों चीजें ली हैं, उसके बाद जो सारा है वो सब अनस्टिच है। और ये सब जो है विंटर का स्टफ है। तो एक ये मरीना फैब्रिक पे ये 3 पीस मैंने लिया है, ये पूरा प्रिंटेड है। काफी मतलब हेवी है ये, क्योंकि यहाँ पर इतना ठंड तो होता है नहीं। मतलब यहाँ का जो मैक्सिमम होता है ना, उसमें इस तरीके का अगर स्टफ आपने पहन लिया ना तो भी इनफ हो जाएगा, आपको फिर इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो ये कुछ चुनरी स्टाइल में है ये इसका, और इसका फ्रंट और इसका नीचे इस तरीके से बॉर्डर है। तो आगे पीछे और स्लीव्स तीनों ही जगह पे सेम पैटर्न है इसका। और ये प्लेन ट्राउजर है और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का डिजाइन भी बहुत प्यारा था। इस तरीके से इसका दुपट्टा है, आगे पल्लू पर भी डिजाइन है और जो नीचे होता है ना वो भी इस तरीके से डिजाइन है। सी ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा कलर था। और ये दूसरा ये एक भी मटेरियल है, ये 2 पीस है। बेसिकली मेरे पास ये दुपट्टा था ब्लू कलर में, ये शॉल टाइप का ही है, तो इसी से मैच करता हुआ मुझे ना कोई फैब्रिक चाहिए था, तो मुझे बस सिर्फ यही एक मिला। ये डोबी फैब्रिक इसे कहते हैं, ये भी विंटर के लिए ही है। तो बस थोड़ा सा 19-20 है कलर का, बट चला लूंगी मैं। तो ये प्रिंटेड मटेरियल ये भी है और इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। इसका टॉप और बॉटम जो है वो सेम ही है, बस सिर्फ ये इस तरीके से उन्होंने पैच दिया हुआ है स्लीव्स के लिए। अगर आपको इसमें ना समझे तो मैंने साइड पिक्चर लगाई हुई है, तो आप इजीली पिक्चर में देख सकते हैं। उसके अलावा ये भी एक 2 पीस मटेरियल है, ये लॉन फैब्रिक है। ये लॉन जो होता है ये समर का मटेरियल होता है। तो ये भी प्रिंटेड है, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, बस मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था ना तो मैंने ले लिया इसे। और चूंकि 40-50% डिस्काउंट होने के बाद प्राइसेस भी काफी रिजनेबल हो जाती हैं। ये इसका शिफॉन मटेरियल में दुपट्टा और ये है इसका टॉप। ये है इसका फ्रंट जिसमें नेक लाइन है इस तरीके से, और बॉटम में इस तरीके से इसका बॉर्डर बना हुआ है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया, और इसका बैक जो है वो प्लेन है, बस नीचे सिंपल जो है वो इसका बॉर्डर सेम जैसे आगे है वैसे ही पीछे है, और वैसे ही जो है वो इसकी स्लीव्स भी है छोटे से बॉर्डर के साथ। उसके अलावा ये भी एक मटेरियल है, ये भी 2 पीस है, इसमें टॉप है और दुपट्टा है। ये मसूरी फैब्रिक बोलते हैं, ये भी विंटर का है। इसका जो टॉप का कपड़ा है ना वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या फ्रंट है क्या बैक है, तो इसीलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया है। बस सिर्फ मैंने आपको दुपट्टा जो है वो उसका बता दिया है। दुपट्टे पे इस तरीके से बूटी बनी हुई है, और बाकी पिक्चर मैंने साइड में लगाई है, तो आप रेफरेंस के लिए उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक 3 पीस सूट है, और ये विस्कोस मटेरियल है, ये भी विंटर का ही मटेरियल है। और इसमें बस इस नेक लाइन पे इस तरीके से बड़ा सा जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और साथ साथ में ना पूरी ऑल ओवर जो है वो बूटी तरीके से ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है। साथ ही स्लीव्स में भी बड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है बॉटम पे, और जो बूटी इस तरीके से जैसे फ्रंट पे है वैसे ही उस पे भी है। तो उसका बॉटम जो है वो तो प्लेन है, और ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है। इसे कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा दिया है, तो मतलब उसका जो गेटअप है ना वो जरा सा ऊपर खिल के आएगा। और ये हो गया है इसका टॉप का कपड़ा, प्लेन फैब्रिक है, बस अब पूरा जो है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये देख सकते हैं आप, अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी जो है वो पूरी लॉन्ग की हुई है नेक लाइन पे।
और सेम उसी तरीके से जो है वो स्लीव्स पर भी है और बस इसका बॉर्डर नीचे बना हुआ है। तो ये थी मेरी पूरी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब जो आता है थोड़ा बहुत घर का सामान जो चाहिए होता है हम लोगों को, वो मैंने लिया है। ये है शावर जेल, ये हम लोग सेंटर पॉइंट से लेते हैं हमेशा। ये बेलीज एंड हार्डीज का हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये भी 50% ऑफ में था, तो ये मैंने 2 शावर जेल का डब्बा लिया है। उसके अलावा ये मुझे एक मिल गया था ब्यूटीस्टा का फेशियल क्लेंसर। ये 7 दिरहम्स में रखा हुआ था ना, तो मैंने ले लिया। अब इसे ट्राई करूंगी, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है। उसके अलावा ये सारे के सारे जो है वो अगरबत्ती है। मैं अगरबत्ती भी हमेशा सेंटर पॉइंट से ही लेती हूँ। अडोर के मिलते हैं ना, ये हमेशा मैं मॉर्निंग शोरलाइन और डार्क एम्बर ये दोनों यूज करती हूँ। इनका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है। तो इस बार मुझे डार्क एम्बर नहीं मिला, तो मैंने दूसरे फ्रेग्रेंस ले लिए। और ये है ऑयल, जो कि हम लोग ऑयल बर्नर में और जो स्टीम वाला होता है ना उसमें यूज करते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मैंने अडोर का लिया हुआ है फर्स्ट टाइम। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो अगार फ्रेश का है और ये भी बहुत अच्छा था। अभी हमने यूज किया है ना, तो ये बहुत अच्छा इसका स्मेल है। और ये है ऑयल बर्नर, जो सेम ऑयल है ना, इसी को यूज करने के लिए इस तरीके का ये बर्नर होता है। तो इसको यूज करने का तरीका ये है कि ये इस डब्बे में ना आपने वो टी लाइट होती है ना, उसको जला करके रखना है। और ये ट्रे है, ट्रे के अंदर आपने या तो सिंपली ऑयल डाल दो, या तो फिर आप पानी डाल करके उसके अंदर ऑयल के ड्रॉप्स डालो। तो जब वो जलता है ना, उसके वो फ्लेम की वजह से, तो उसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से जो है ये ऑयल बर्नर जो है वो यूज होता है। और ये है बखूर। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में ऊद शेयर किया था। तो ऊद जो होता है ना वो थोड़ा सा लकड़ी की तरह दिखता है, और ये जो बखूर होता है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका डब्बा देखो कितना प्यारा है। ये देखिए, ये होता है बखूर। इस तरीके से टिक्की की शेप में जैसे रहता है। तो जितना आपको मर्जी हो आप तोड़ करके जो है वो जलते हुए कोयले पर रख दीजिए। तो जब वो जलता है ना, तब उसकी जो खुशबू है वो उससे पूरा घर जो है वो महकता है। तो बेसिकली सारी फ्रेग्रेंस की ही चीजें जो है मैंने सब कुछ सेंटर पॉइंट से लिया था। सो आई होप आप लोगों को ये मेरी शॉपिंग हॉल जो है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट या हमारी शॉपिंग का कौन सा आइटम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। हमें इंतजार रहेगा। सो अब मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।